तो वेलकम बैक गाइस नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एजाइल के बारे में और एजाइल के और भी टॉपिक्स पढ़े थे हमने इसी प्लेलिस्ट में। अब अपन यूनिट 2 के इस टॉपिक पे आ गए हैं, टिपिकल एजाइल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स, है ना। एजाइल प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या क्या होती है, मतलब टिपिकल से इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली, है ना, नॉर्मली सब में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे सबका तो अलग अलग लाइफ साइकिल है। अगर एजाइल के अंदर अपन बात करें तो स्क्रम की बात करें अगर, है ना, तो स्क्रम में क्या होता है कि अलग लाइफ साइकिल है कि मतलब पहले एक फेज़ है, फिर दूसरा फेज़, अलग फेज़ है ना। परंतु जो मेन चीज़ है जो कि एजाइल में सब में रहेगी, वो फेजेस सब में रहेंगे, अलग अलग तरीक़े से होंगे, वो बात अलग है। ये इसके बारे में है, उसका लाइफ साइकिल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या ये इसकी डिफिनेशंस, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कंटेंट पेपर में लिख पाएँ, है ना, आरजीपीवी एग्ज़ाम में। और भी एग्ज़ाम्स के लिए रेफ़र कर सकते हो ये डेटा। जैसे अब अपन आगे आते हैं। इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट इट इज़ नेसेसिटी टू बी एबल टू क्विकली अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट डिमांड्स, है ना। क्या है आजकल के बिजनेस इन्वायरमेंट में, है ना, बिजनेस के इन्वायरमेंट में क्या है, ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब क्या है, ये ज़रूरी हो गया है कि हमें ना एबल होना चाहिए जल्दी जल्दी, क्विकली एडॉप्ट, मतलब कि दूसरों की चीज़ें, अपनी चीज़ें मार्केट में देख रही नई नई आने वाली चीज़ों को एडॉप्ट कर सके, अपने में ले सके, है ना। चेंजिंग मार्केट डिमांड्स, मतलब मार्केट की डिमांड चेंज होने में तो अपन नई नई डिमांड्स को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो कस्टमर नीड एंड इमर्जिंग नीड्स क्या है, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब कि जो कि चेंजिंग मार्केट डिमांड, कस्टमर्स की नीड्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस सब को पूरा कर सके। दैट्स वेयर एजाइल मेथोडोलॉजी कम्स इन। यहीं पे अपना आ जाता है क्या, एजाइल हीरो बन के, है ना। अब एजाइल क्या करेगा, एजाइल ये सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। कैसे, अपन देखते हैं। एजाइल क्या है, एजाइल इज अ फ्लेक्सिबल आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। मतलब कि ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मतलब बीच बीच में चेंजेस किए जा सकते हैं, कहीं पे भी घुस के कुछ भी बदला जा सकता है मार्केट डिमांड्स को पूरा करने के लिए, है ना, चेंज किया जा सकता है। अब और क्या है इसके अंदर, दैट क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट प्रायोरिटाइज कोलैबोरेशन एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। मतलब कि इसमें प्रायोरिटाइज किसको किया जाता है, ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, कोलैबोरेशन को, प्रोटोटाइप बनाने को, है ना, कि जल्दी से प्रोटोटाइप बना दो किसी फीचर का ताकि उसके बारे में फीडबैक लिया जा सके। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है ना। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अपन नेक्स्ट देखते हैं। द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is the structured series of stages that a product goes through as it moves from beginning। मतलब कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो स्ट्रक्चर्ड एक वो है, स्ट्रक्चर्ड है, सीरीज है, जिसके अंदर सीरीज किसको बोलते हैं, एक चीज़ परफॉर्म करो फिर अगली चीज़ फिर अगली चीज़, है ना। तो इसके अंदर भी सीरीज होती हैं, है ना। ये फ्लेक्सिबल है पर इसके अंदर भी सीरीज होती हैं। तो ये एजाइल डेवलपमेंट्स हैं, है ना, जो कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिरी तक है ना। इट कंटेन 6 फेजेस, मतलब इसके अंदर 6 फेजेस हैं। कौन कौन से, कॉन्सेप्ट, इंसेप्शन, है ना, फिर आइटरेशन, रिलीज, मेंटेनेंस और रिटायरमेंट, ठीक है। अब अपन इसके 6 फेजेस को देख लेते हैं। अभी अपन नॉर्मली देखेंगे, मतलब एक दो लाइन में इसकी डिफिनेशन को समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जेन्युइन इन्हीं के बारे में बात करूंगा, इन सभी फेजेस को समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, प्रोजेक्ट आर इमेजिन्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है
जिसके अंदर प्रोजेक्ट को इमेजिन किया जाता है कि कैसे बनने के बाद वो दिखेगा, है ना, और चीज़ों को प्रोटोटाइज किया जाता है कि कौन सा जैसे 2-3 प्रोजेक्ट दे दिए हैं, अब उसमें कौन सा प्रोटोटाइज होगा, कौन सा पहले, या फिर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर फीचर्स अलग अलग हैं तो कौन से फीचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, किसमें काम किया जाएगा पहले, ठीक है, ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या होता है, टीम मेंबर्स आर क्रिएटेड, आगे फिर क्या है, फंडिंग इज पुट इन प्लेस एंड बेसिक इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट आर डिस्कस्ड। इसका क्या मतलब है, इस वाले इंसेप्शन में टीम मेंबर बनाए जाते हैं, है ना, टीम क्रिएट की जाती है, फंडिंग मतलब पैसा वैसा वाला ये जो केस सब डिस्कस किया जाता है ना, फिर बेसिक इन्वायरमेंट बनाया जाता है ना, रिक्वायरमेंट डिस्कस की जाती है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें, है ना, फंक्शनल नॉन फंक्शनल सभी प्रकार की। अब अगर आपको फंक्शनल नॉन फंक्शनल नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है आइट्रेशन, है ना, इसको कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, आइट्रेशन अपन बोलेंगे इसे, थोड़ा सा ये ज़्यादा जाना पहचाना सा ऐसा साउंड करता है इसलिए। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्क्स टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फीडबैक। मतलब ये कितना सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ना, डिलीवर करने के लिए। क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्क टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर, ये बेस्ड किस पे, इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फीडबैक। फीडबैक पे आधार पे बेस्ड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर पहले सॉफ्टवेयर बना दिए, फिर उसके फीडबैक्स जो आते रहेंगे उसके आधार पर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आइटरेशन है अपना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलीज। रिलीज में क्या होता है ये देख लेते हैं। परफॉर्म क्वालिटी परफॉर्म क्वालिटी assurance testing provides internal and external training, documentation, development and final version of iteration into the product। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टेस्टिंग होती है ना, परफॉर्म द क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग, प्रोवाइड सभी कौन कौन से प्रकार की, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, और इंटरनल एक्सटर्नल टेस्टिंग हो गई, और डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट, ये सब टेस्टिंग होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी और बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या फीचर डेवलप हुआ, है ना, रिलीज डेट, रिलीज फीचर अपडेट, ये सब, और फिर अब ये क्या है, एंड फाइनल वर्जन ऑफ आइट्रेशन इनटू द प्रोडक्ट। मतलब अब ये सब बन गया, अब फाइनल वर्जन जो है, जो डिलीवरी के लिए दिया जाना है, उसको अपन यहाँ पे देते हैं। अब अगला क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है ये देख लेते हैं। इट इज ऑन गोइंग सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हो कि अब यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम रहता है कि अब सॉफ्टवेयर बन गया है, डिलीवर कर दिया है, अब हम सपोर्ट में हैं, मतलब कुछ भी दिक्कत होगी बनने के बाद भी तो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। मान लो एक प्रोजेक्ट है, रिएक्ट पे बना है, अब रिएक्ट का 2.0 वर्जन ख़त्म हो गया, अब हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो आउटडेटेड हो गई, अब वो चीज़ें नहीं चल रही, तो सपोर्ट वाले उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या है अपना, इफ़ देयर इज़ अ रिप्लेसमेंट ठीक है, मतलब कि यहाँ कोई रिप्लेसमेंट है किसका, वर्किंग सॉफ्टवेयर जो अपना मार्केट में डिलीवर हो चुका है ना, उसका रिप्लेसमेंट है यदि कोई, अब उसका कोई काम नहीं है, द यूज़र विल बी माइग्रेटेड टू द न्यू सिस्टम, मतलब कि यूज़र अब नए सिस्टम पे काम करेगा, ये सॉफ्टवेयर पे नहीं, ठीक है। तो फाइनली द डेवलपर्स विल कैरी आउट एनी रिमेनिंग एंड ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड रिमूव सपोर्ट फॉर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो जब क्या हो जाएगा सिंपल भाषा में कि रिटायरमेंट में एक सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर अपना है फेसबुक, मान लो अब फेसबुक की ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसका रिप्लेसमेंट है दूसरा सॉफ्टवेयर, है ना, रिप्लेसमेंट मान लो कुछ और इंस्टाग्राम, ऐसा। अब फेसबुक हालांकि बंद तो नहीं होगा पर हम मान लेते हैं ऐसा। तो ऐसे रिप्लेसमेंट टाइम में ना क्या होगा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी दूसरा, अब इसकी कोई काम में नहीं रहेगा, तो फिर अपन क्या करेंगे ना, सीधे
इसको एंड ऑफ लाइफ कर देंगे, मतलब कि इसका सपोर्ट बंद कर देंगे, है ना। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का सपोर्ट बंद करने से क्या होगा, मतलब कि पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन में क्या रहता है, ऑन गोइंग सपोर्ट रहता है ना। इसी वजह से पैसा भी तो पे करते रहेंगे इन लोगों को, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, है ना। तो ये थे अपने क्या 6 फेजेस, क्या 6 फेजेस थे अपने, है ना। और ये यहीं पे क्या होते हैं, ख़त्म। ये था टिपिकल एजाइल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, यही फेजेस, है ना, फेजेस देखेंगे काफ़ी ढंग से। मतलब अभी तो हमने ऐसे ही देख लिया फेजेस, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू टाइप का, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से फेजेस को समझेंगे, ये कैसे काम करते हैं, ये वास्तव में एक के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट ऐसे वीडियो आते रहे तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर 100 पूरे करवा दीजिए, फिर ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाते रहूँ।